सीखने और सिखाने के इस सफर में एक बार फिर से आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, मैं हूं भास्कर और आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं जो बहुत ही शानदार है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भारत का भूगोल, कर्क रेखा और आईएसटी। कहने का मतलब ये है कि कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में आज हम जानने वाले हैं। आज हम भारत के बीचों बीच पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण गुजरने वाली उन दो रेखाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में क्लास 9th और 11th के बच्चों को तो जानना ही चाहिए, साथ ही भारत के हर एक नागरिक को इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल हमने जब अक्षांश और देशांतर आपको पढ़ाया था तो उस समय मैंने बताया था, YouTube पर ही मेरा एक वीडियो है अक्षांश और देशांतर का। हालांकि वो 3 पार्ट में है, लेकिन जो पहला वीडियो है उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई है और इन दोनों रेखाओं के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा मैंने उस वीडियो में कर रखा है। लेकिन उस वक्त भी मैंने कहा था कि इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं भारत का भूगोल जब पढ़ाऊंगा तो वह बताऊंगा। आज मैं इसके बारे में एक से एक शानदार जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं। दरअसल मैंने कहा था कि जो रेखा लेटी हुई है वो लैटिट्यूड यानी अक्षांश है और जो रेखा लंबी है और खड़ी है वह रेखा देशांतर है। और आज मैं भारत से गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा और एक वो देशांतर रेखा जिसका भारत के लोगों पर बहुत ही असर पड़ता है। चलिए आज उन दोनों रेखाओं की मैं बारी बारी से चर्चा करता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस लेटी हुई रेखा से। दरअसल यह जो रेखा है यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं। और यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इस रेखा का महत्व भारत की जलवायु पर, भारत की स्थिति पर पड़ता है। चलिए हम जानते हैं कि इस रेखा से, यह रेखा कहां-कहां से गुजरती है और उन जगहों जहां से गुजरती है वो कौन-कौन से राज्य हैं और उन राज्यों के नाम को याद रखने के लिए हमें क्या ट्रिक अपनाना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं यहां से। यह जो रेखा है यह लगभग भारत के बीचों बीच उत्तर और दक्षिण 2 हिस्सों में भारत को बांटती है। इस रेखा का महत्व इसलिए भी है कि यह यहाँ पर 21 जून को सूर्य की जो किरणें होती हैं वह बिल्कुल लंबवत पड़ती है और उस दिन जो है जब ये लंबवत पड़ती है तो उस समय भारत में गर्मी का मौसम होता है। यह जो उत्तरायण स्थिति होती है सूर्य के चलने का रास्ता मैंने बता रखा है कि लिमिट फिक्स है कि वह 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण तक ही जाएगा। यानी कि 23.5 डिग्री जो उत्तरायण अंतिम सीमा है वहां पर वह 21 जून को पहुंचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि यह जो रेखा है यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आखिर वो कौन-कौन से राज्य हैं जहां से यह होकर गुजरती है, तो हम बताते हैं। इसको याद करने के लिए मैंने पहले तो दूसरा ट्रिक बताया था, लेकिन हमें उस ट्रिक में थोड़ी सी एक खामी नजर आई थी, इसलिए मैंने उसे थोड़ा चेंज किया है। देखिए ये ट्रिक है कि गुजरात के राजा ने एमपी से कहा 36 बार जा लेकिन वेस्ट में टीम बना। क्या कहा? गुजरात के राजा ने एमपी से कहा 36 बार जा लेकिन वेस्ट में टीम बना। इसका मतलब हो गया कि जी से यह जो गुजरात है, गुजरात का मतलब गुजरात हो गया, राजा का मतलब राजस्थान हो गया, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश हो गया, 36 का मतलब छत्तीसगढ़ हो गया, जा का मतलब झारखंड हो गया, वेस्ट का मतलब वेस्ट बंगाल हो गया और ये जो टीम है इसमें 2 राज्य है, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और टीआई से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। यानी कि हम जिन 8 राज्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे वह राज्य है राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए यहाँ पर जो 4 राज्य है, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, इसको याद रखने के लिए हमने भी वहां भी एक ट्रिक रखा है, अनाममी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, अनाममी।
अगर आपको परीक्षा में पूछ दे, अगर इधर से पूछ देगा तो भी आपको ये बनाना है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आपको कहे कि पूरब से पश्चिम कैसे है तो आपको ये बताना है मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ट्रिक ये याद रखना है कि गुजरात के राजा ने एमपी से कहा 36 बार जा, लेकिन वेस्ट में 3 बना। ठीक है, चलिए अब हम इस कर्क रेखा से संबंधित ढेर सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये तो आप जान गए कि यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी जानना है कि यह 8 राज्यों के साथ साथ भारत के 35 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 35 जिलों से होकर गुजरती है। उसके बाद यह जो रेखा है इसकी लंबाई राज्यों के हिसाब से सबसे कम राजस्थान में है और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा का राज्यों के हिसाब से सबसे कम राजस्थान और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। एक बात और है कि यह रेखा जो है, माही नदी इस रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी इस रेखा को 2 बार काटती है। जो एक बार जो है यह एमपी से निकलती है। दरअसल एक चीज और जान लीजिए कि भारत में की जो अधिकतम नदियां हैं, मैक्सिमम जो रिवर्स हैं, वो इस रूट से बहती है, ऐसे बहती है। कुछ ही नदियां हैं जो अरब सागर की ओर पश्चिम दिशा में बहती हैं। उन नदियों में नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी है। तो उन्हीं पश्चिम दिशा में बहने वाली जो एक नदी है, माही नदी, वह इस रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो भारतीय शहर है, ये आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से इनमें से कौन शहर कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा से तो आपको उन शहर कर्क रेखा के पास स्थित है, कर्क रेखा के पास है। तो आपको यार भारतीय शहर में आपको गांधीनगर, जयपुर, भोपाल, रांची, कोलकाता, अगरतला और आइजोल आपको याद रखना है कि ये जो शहर है, ये जो राजधानी है, यह जो जिनमें कई राजधानियां भी हैं, ये सभी इससे के आसपास है, कर्क रेखा के आसपास है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना है कि जो ये याद रखना है कि वो कौन सा शहर है और वह कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा के सबसे करीब है। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा के सबसे करीब 8 राज्यों में किसकी राजधानी सबसे करीब है, तो आपको याद रखना है कौन सा? झारखंड की राजधानी रांची जो है वह बिल्कुल लगभग कर्क रेखा पर ही स्थित है। वह कर्क रेखा से जो उसकी दूरी है वह है 0.16 यानी कि 16 डिग्री, 0.16 डिग्री मात्र दूर है वो कर्क रेखा से। ठीक है, चलिए उसके बाद सबसे जो नजदीक, मैंने ये कहा कि सबसे नजदीक यहाँ पर जो है राजधानी की बात की मैंने कहा कि सबसे करीब का शहर यह है त्रिपुरा का उदयपुर। त्रिपुरा जो राज्य है उस राज्य का उदयपुर शहर के का जब नाम लेंगे तो सबसे कर्क रेखा के सबसे करीब का शहर है त्रिपुरा का उदयपुर। और जब राजधानी की बात करेंगे तो झारखंड की राजधानी रांची जो है वह सबसे करीब है। कर्क रेखा की भारत में जो लंबाई है 2678 किलोमीटर है। वैसे अनेक सोर्स में अनेक जगह कई जगह दूसरा डाटा भी दिया गया है, लेकिन जो रिलायबल सोर्स मैं बता रहा हूँ, मैंने जो देखा है, कई जगहों पर जांचा है, परखा है, तो उसके हिसाब से कर्क रेखा की भारत में लंबाई 2678 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए ये हो गया कर्क रेखा से संबंधित। कर्क रेखा का प्रभाव, यह जो कर्क रेखा है इसका प्रभाव यह है कि यह भारत के बीचों बीच गुजरती है और इसके बीच का जो इलाका होता है 0 डिग्री से लेके यहाँ तक का जो इलाका होता है वह उष्ण कटिबंध का इलाका होता है। इससे इधर का जो इलाका होता है वह शीतोष्ण कटिबंध का इलाका होता है। बीच में एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि भारत की जलवायु कैसी है, तो आपको बताना है कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जलवायु पर हम आगे जब भारत में ही चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे जलवायु के बारे में, एक से एक शानदार इंफॉर्मेशन और एक नए तेवर के साथ, नए कलेवर के साथ बताऊंगा जलवायु के बारे में। तो हमने ये जान लिया। अब हम इस रेखा की बात करते हैं। ये रेखा भी काफी महत्वपूर्ण है। यह रेखा एक ऐसी रेखा है जिससे ये जो मेरा घड़ी है यह इसी से मिलता, मेरा नहीं, हम सबका, आपका भी, भारत में रहने वाले हर लोग इसी रेखा के हिसाब से अपने घड़ी का समय का मिलान करते हैं। चलिए इस रेखा को, यह है 82.5 डिग्री, यह जो है
यह जो एक काल्पनिक रेखा है, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। और यह जो रेखा है, यह रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं से समय का मिलान होता है, देशांतर रेखाओं से समय का मिलान किया जाता है। तो यह जो देशांतर रेखा है, यह भारत के घड़ी का मिलान करता है। देखिए भारत में का जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का है, और 1 डिग्री देशांतर पर मैंने बताया है कि 4 मिनट का अंतर होता है। अगर हम 30 डिग्री को 4 से गुना करेंगे तो 120 मिनट हो जाएगा, और 120 मिनट का मतलब हो गया कि 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। उस 2 घंटे का अंतर हो जाए, अगर समय रेखा यहाँ खींच ली जाती तो यहाँ के लोगों को असुविधा हो जाती, अगर यहाँ खींच ली जाती तो यहाँ के लोगों को असुविधा हो जाती। इसलिए भारत का जो प्रधान मध्याह्न रेखा, भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानक समय रेखा है, वह 82.5 डिग्री भारत के इस दोनों के बीच में खींची गई है, ठीक है। अब यह रेखा लंदन जो 0 डिग्री का जो ग्रीनविच रेखा है, जहां से दुनिया भर के घड़ी का मिलान होता है, उससे 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री बराबर उतना 5.5 घंटा के बराबर आ जाता है। चलिए अब यह रेखा, एक सवाल उठता है, यह रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जिस तरह कर्क रेखा के बारे में मैंने बताया कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, यह जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, भारत का मानक समय रेखा है, वह किन किन राज्यों से, कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको बता दूं कि यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको याद रखने के लिए भी हमने एक ट्रिक बना रखा है कि आओ उत्तर और मध्य के बीच 36 का आंकड़ा बनाए। आओ उत्तर और मध्य के बीच 36 का आंकड़ा बनाए। आ से हो गया आंध्र प्रदेश, ओ से हो गया ओडिशा, उ से हो गया उत्तर प्रदेश, म से हो गया मध्य प्रदेश, और 36 से हो गया छत्तीसगढ़। याद कर रखना है कि जो हमारा मानक देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 5 राज्यों में है आओ उत्तर और मध्य के बीच 36 का आंकड़ा बना है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। याद हो गया? क्लियर? चलिए अब यह रेखा कहां से गुजरती है? पुराने किताबों में अब इलाहाबाद की चर्चा की जा रही थी, अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है। हम आपको बता देते हैं कि 3 जगह की चर्चा अक्सर आईएसटी पर होती है। पहला है नैनी, जो इलाहाबाद, पहले के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज के करीब बगल में ही है, नैनी से होकर गुजरती है। दूसरा है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का एक शहर है मिर्जापुर, वह भी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ही है। इसलिए कई जगहों पूछा जाता है आंसर में कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजरती है, तो उत्तर में मिर्जापुर होता है, तो मिर्जापुर भी सही है। तीसरा है गोपीगंज, यह भी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ही स्थित है। यह भदोही जिला जो है यूपी का, उसका एक छोटा सा शहर है, ठीक है। तो 3 अगर नैनी दे दिया तो भी, मिर्जापुर दे दिया तो भी, और गोपीगंज दे दिया तो भी हमें मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों अगर दे दिया कि इनमें से कौन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर नहीं है, और 3 का नाम दे दिया, एक वो दे दिया, तो उसको हम ओमिट कर देंगे, उसको गलत काट देंगे। या इनमें से किसी का नाम अगर दे दिया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से गुजरती है, गोपीगंज दे दिया तो भी आपको टिक मार देना है, मिर्जापुर दे दिया तो भी, और नैनी दे दिया तो भी। चलिए आज के इस टॉपिक में इतना ही, और शानदार विषय की जानकारी लेकर कई और नए टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। उम्मीद है कि मेरा जो ये मेहनत है वो आपको पसंद जरूर आया होगा। मेरे इस मेहनत को सराहना है तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बस इतनी ही मेहरबानी करनी है आपको। हम इसके बदले में आपको एक से एक कंटेंट मेहनत करके आपको देते रहेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, हमें देखने के लिए शुक्रिया।